और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, क्या आपके पास भी पुश्तैनी जमीन को लेकर के विवाद चल रहा है? भाई भाई को बोल रहा है, भाई जो है दूसरे भाई को बोल रहा है कि जमीन सिर्फ मेरी है, मेरे नाम पे विरासत है, और बहन बोल रही है कि इसमें मेरा भी हिस्सा है। तो क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? भाई पूरा हक, जितनी जमीन है सबका हक ले सकता है, और क्या बहन का भी हिस्सा उसमें हो सकता है? बहन जो, जिसकी शादी हो गई है, काफी सालों पहले उसकी शादी हो गई, वो दूसरे घर जा चुकी है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, अक्सर आपने ये सुना होगा लोगों से कि बहन का हिस्सा नहीं होता, लड़कियों का हिस्सा नहीं होता। लेकिन क्या सच्चाई है, आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। और क्या आपको जमीन कितनी मिलनी चाहिए, कौन भाई कितना हक मार सकता है, कितना ले सकता है, सारी चीजों का हम तो कुछ जरा दूर करेंगे। ध्यान दीजिएगा हमारा इसका टॉपिक क्या है। 2026 में पुश्तैनी जमीन पर भाई बहन के अधिकार का नया कानून। ये नया कानून पारित हो चुका है, जो कि पुराना कानून है, लेकिन 2026 में नया अपडेट आया हुआ है। क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, पुश्तैनी जमीन होती क्या है? दोस्तों जो है कि सबसे पहले अभी समझिए कि पुश्तैनी जमीन होती क्या है, इसका मतलब क्या है। पुश्तैनी मतलब क्या? पुश्तों की जमीन होती है क्या, इसका मतलब अच्छे से समझिए, ध्यान दीजिएगा। पहले समझो पुश्तैनी जमीन क्या होती है। जो जमीन आपके दादा परदादा को हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, वो उसे, यानी जो जमीन आपके दादा परदादाओं की हो, जो जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, जिसे किसी ने खरीदा नहीं बल्कि विरासत में मिली हो, जिसे किसी ने भी खरीदा नहीं, आपके पूर्वजों ने, उन्हें विरासत में वो जमीन मिलती चली आ रही है, वही असली पुश्तैनी जमीन होती है। और इस जमीन पर कानून बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है, और वही जमीन असली पुश्तैनी जमीन होती है, जिसे कभी किसी ने खरीदा नहीं है, लेकिन वो पुश्त दर पुश्त, हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी वो जमीन आपको विरासत में मिलती चली जा रही है, उसे पुश्तैनी जमीन कहते हैं। और इस वक्त पुश्तैनी जमीन में जो बंटवारे होते हैं, उसके लेकर कई अलग अलग कानून है, अलग अलग कानून, यानी कि बहुत ही सटीक कानून है, जो कि उस पर हर तरह के कानून उस पर लागू नहीं होते। क्या है, कैसे है, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, भाई का क्या अधिकार है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जो भाई जो आपको बोल रहा है कि जमीन सिर्फ मेरी है, उसका अधिकार क्या है, उसका अपना हक क्या है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। और हाँ, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कोई नहीं देगा। जमीन से जुड़ी हर एक खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। आते हैं टॉपिक की तरफ, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है, बहुत लोग सोचते हैं बेटे को ही जमीन मिलेगी, लेकिन यह सच नहीं है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि बेटे को ही जमीन मिलेगी, लेकिन ये असली सच्चाई नहीं है, क्योंकि लोगों को ये जो है, जितने भी लोग होते हैं उनको यह कानून ही नहीं पता है। क्या कानून है? हिंदू धर्म का अलग कानून है, मुस्लिम धर्म का अलग कानून है। ध्यान दीजिएगा, हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत पुश्तैनी जमीन पर बेटे का अधिकार जन्म से होता है। हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत जो है, बेटे का हक उसके जन्म से ही हो जाता है, इसमें किसी को देने की जरूरत नहीं है, वो उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी का मतलब राजा महाराजा नहीं होते, वो एक शब्द है, ये समझिएगा। यानी बाप चाहे या ना चाहे, बेटे को उसका हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। और अगर कोई भाई कहे कि सारी जमीन मेरी है, तो वो कानून गलत है। अगर बाप चाहे, देखिए वो तो उत्तराधिकारी बन गया लड़का इसका, हिंदू उत्तराधिकार के तहत, लेकिन अगर बाप के मनसा ना होकर जमीन नहीं देंगे, तो उसके चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उत्तराधिकारी है, वो उसका हकदार है। ये आप लोग को सोच समझ लेना होगा। और अगर भाई कहता है कि सारी जमीन मेरी है, सबका मैं मालिक हूँ अकेले ही, तो ये गलत कह रहा है। ये उसका हक है ही नहीं, ये उसका अधिकार नहीं है। सभी को एक समान अधिकार दिया जाता है। हमारे देश में हर एक तरह के कानून है, हर जगह पे हर कानून लगाने के लिए सटीक कानून बने हुए। आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। बहन का क्या अधिकार है? आप ध्यान दीजिए, तो सबसे कंट्रोवर्शियल जो मामला होता है बहन का, लड़कियों का अधिकार क्या है, असली सच्चाई जो कि लोग आपसे छुपाते हैं,
वकील छुपाते हैं, माँ बाप छुपाते, समाज छुपाता है। क्या है, ध्यान दीजिएगा। यह वो बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। 2005 से पहले बहन को पुश्तैनी जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। यह वो बात है जो बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि 2005 से पहले जो है बहनों को पुश्तैनी जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। नहीं, क्या मतलब, नहीं मिलता था। अगर वो मांगे तो नहीं मिलता था, भले ही उसको क्या माँ बाप या फिर भाई जो है उसको अपनी मर्जी से दे रहे हैं तो वो अलग की बात है, मतलब हिस्सेदारी में वो दावा नहीं कर पाती थी। लेकिन 2005 में कानून बदल गया। अब बहन का भी उतना ही हक है जितना भाई का। लेकिन 2005 में एक नया कानून आया, वो कानून बदल दिया गया। बहन का भी उतना ही उस पर अधिकार है, उस प्रॉपर्टी पर, उस फौजदारी जमीन पर, जितना भाई का, भले ही वो चाहे या ना चाहे। यानी माँ बाप या फिर भाई जो है चाहे या ना चाहे, बहन का भी उतना ही अधिकार है जितना भाई का है। चाहे शादी हो गई हो या ना हुई हो, चाहे वो दूसरे शहर में रहती हो, बहन अपना हिस्सा मांग सकती है। भले ही बहन की शादी हो गई, किसी अलग जगह रह रही हो, किसी दूसरे शहर में, देश में जाकर रह रही हो, बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना हिस्से के लिए दावेदारी कर सकती है। ये उसके खुद के मन के ऊपर है। ये आप लोग को समझना होगा। कोर्ट से भी अब वो दावेदारी का हिस्सा मांग कर सकती है, कोर्ट से भी। अगर आप नहीं देंगे तो वो कोर्ट के जरिए ले रहेगी, और जब कोर्ट देने पे आएगा तो पेनल्टी भी लगाएगा। जितना अधिकार होगा, एक एक स्क्वायर इंच में उसको नाप करके दिया जाएगा, हर एक चीज़ों में, ज़मीन से लेकर घर में भी। ये आप लोग को सोचना होगा। अगर कैश पड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी में कैश है, कंपनी है, सब में हिस्सा बराबर का लगेगा। अगर जो है कोर्ट से वो लेने को तुल जाए तो यही असली खेल है जो बहुत लोग नहीं जानते। यही असली खेल है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, और जो जानने के बाद भी अनजान रहते हैं। और चाहते हैं कि हम सिर्फ अपने बेटों को देंगे, बेटियों को हक भाई उनके ससुराल में मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं, 2005 भी है तो हम बदल गया है। अगर आपकी शादी हो गई हो या फिर नहीं हुई हो, आप अपना अधिकार मांग सकती है। मैं बेटियों से बोल रहा हूँ, बेटियाँ या बहन, इनसे बोल रहा हूँ कि आप अपना अधिकार ले सकती हैं। ये कानूनन आपको अधिकार मिलता है। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, 2026 में क्या बदल गया, नया अपडेट। अब 2026 में क्या बदला है, नया अपडेट क्या आया है, उसके बारे में हम जानेंगे। ध्यान दीजिएगा और बहुत ही अच्छे से पूरी वीडियो ध्यान दीजिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। आते टॉपिक की तरफ। हाँ, 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। 2026 के सुप्रीम कोर्ट का एक नया बड़ा फैसला आया हुआ है। क्या है, अब पुश्तैनी जमीन का बंटवारा रोकना और मुश्किल हो गया। अब बहुत लोग सोचते थे कि हम बंटवारा जमीन देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहन वो हिस्सा नहीं मिल पाएगा। लेकिन नहीं, अब पुश्तैनी जमीन का बंटवारा रोकना, अगर कोई रोकता है, ये बहुत ही बड़ी मुश्किल वाली बात है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, वो रोक ही नहीं पाएगा। पहले तो अगर कोई भाई बहन का हिस्सा नहीं दे रहा, वो बहन सीधे कोर्ट जा सकती है। अगर कोई भाई अपनी बहन का हिस्सा नहीं दे रहा है, तो उसकी बहन है उसको हिस्सा नहीं दे रहा है, क्योंकि बहुत ही लोगों का तालमेल नहीं बैठता है, वो हिस्सा मांग रही है बहन, वो नहीं देता है, तो बहन कोर्ट जा सकती है। तो बहन सीधे कोर्ट से जा सकती है और कोर्ट उसे उसका हिस्सा दिलवाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई भी हाई कोर्ट का आदेश नहीं कि स्टेट में ही लागू होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का है, पूरे भारतवर्ष में लागू हो रहा है कि अगर बहन चाहे तो कोर्ट जा सकती है और कोर्ट के जरिए अपना हिस्सा पा सकती है। कोर्ट की जिम्मेदारी है कि उसे उसका हिस्सा दिलवाएगा। ये कानून है। आपको ये बातें समझनी होगी कि अगर आपकी बहनें हैं तो आप उसका हिस्सा दीजिए। भले ही अगर बहन आपका हिस्सा की हिस्सेदारी में कम आ रही है तो कम ही दे दीजिए, वरना अगर वो कोर्ट में जाने के में अगर उतारू हो गई तो कोर्ट से भाई साहब एक एक स्क्वायर इंच हो, घर हो, प्रॉपर्टी के पेपर्स हो, या फिर क्या बोल सकते हैं, कोई बॉन्ड्स हो, शेयर हो जो पिता की पुश्तैनी चल रही हो, यहाँ तक कि अगर कैश पड़ा हुआ है उसने भी उसकी हिस्सेदारी उतनी ही बनी थी, चाहे कितने साल पुरानी जमीन हो। इसलिए अभी से सावधान हो जाओ। भले वो कितनी पुरानी जमीन हो, कितनी पहले की वो शादी हो रही हो, तब भी वो कानून उस पे लगता है।
उसको देना ही पड़ेगा। ये कोर्ट की जिम्मेदारी है और वो हर एक घर की जिम्मेदारी है। वो उसका अधिकार है, वो भीख नहीं मांग रही है बहन आपकी, उसका अधिकार है वो जो कि आपको देना है। ये संविधान कहता है, ये कानून कहता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी गलती, अब सबसे बड़ी गलती क्या है जो लोग करते हैं, जो कि आपको नहीं करना है, अवॉइड करना है। क्या करते हैं लोग, ध्यान दीजिएगा। लोग सोचते हैं बहन की शादी हो गई तो उसका हक खत्म हो गया। यही सबसे बड़ी गलती है। लोग ये सोचते हैं कि बहन की तो शादी हो गई है, अब वो तो चली गई, ऐश कर रही है अपने जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अमीर हो गई वहां पे। तो ये गलत बात है। उसकी शादी हो गई हो या फिर कुछ भी हो गई है, ये सच्चाई नहीं है। शादी हो गई हो चाहे नहीं हुई, जो उसका अधिकार है जो कि आपको देना होगा। यही सबसे बड़ी गलती में जो लोग हमेशा करते हैं। शादी के बाद भी बहन का हक खत्म नहीं होता, तो आज भी कोर्ट जाकर अपनी जमीन ले सकती है। शादी के बाद भी बहन का हिस्सा खत्म नहीं होता, बहन का अधिकार खत्म नहीं होता। वो आज भी जाए, भले 10 साल बीत गए हो, 15 साल, 20 साल, 25 साल बीत गए हो, वो जो है जाकर कोर्ट अपना हिस्सा ले सकती है। भले आप देना चाहें या ना देना चाहें, वो कोर्ट में अपना हिस्सा जाकर ले सकती है। अगर आपने गलत रजिस्ट्री करवा ली तो वो रजिस्ट्री भी रद्द हो सकती है। अगर आपने किसी को जमीन बेच दी है तो गलत रजिस्ट्री करवा, गलती से आपने रजिस्ट्री कर दी किसी को, तो वो रजिस्ट्री भी रद्द हो जाएगी। ये कोर्ट चाहे जो चाहे वो कर सकता है। कोर्ट की से रजिस्ट्री भी रद्द हो जाएगी, वो जमीन भी उसके हिस्से में चली जाएगी। जो आपने चाहे कि अपने बहन का हिस्सा आपने मारा, वो जमीन वो ले सकती है, अपना अधिकार वो ले सकती है। अब आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। अभी क्या करें, अब आपको करना क्या है, जो आपको तो हमेशा करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपको असल सच में अच्छे से जानने की जरूरत है। क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अपनी जमीन के कागज निकालो, खतौनी चेक करो किसके नाम है। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स निकालिए, खतौनी चेक कीजिए किसके नाम पर जमीन है। जमीन अगर बंटवारा नहीं हुआ तो आपस में बात करो। अगर हमारी जमीनों का बंटवारा नहीं हुआ है, पुश्तैनी जमीन का, तो आपस में आप लोग बात कीजिए बंटवारे के लिए, क्योंकि झगड़ा झंझट जो है अच्छी बात नहीं है। वकील की मदद से एक प्रिपरेशन डीड बनवाओ। वकील की मदद से प्रिपरेशन डीड बनवाइए आप उसमें। और सबसे जरूरी, किसी एक के नाम पूरी जमीन मत रहने दो। और सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी भाई अगर जबरदस्ती अपने नाम पर पूरी जमीन करवाता है तो उसे मत होने दीजिए आप। ये आपका अपना हक है, आप अपने अपने नाम करवा सकते हैं, क्योंकि बाद में विवाद और बड़ा हो जाता है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे जमीन के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, बहन भाई का दुश्मन हो जाता है, बहन जो है भाई की दुश्मन हो जाती है, भाई बहन का दुश्मन हो जाता है। जमीन है, कब गोली कहाँ किसके माथे पे मार दी जाती है, कितनों लोगों की नस्लें खत्म हो जाती हैं इस जमीन के लिए। तो सबसे अच्छी बात है कि आप लोग अभी भी अगर बचे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अपना हिस्सा अपने पास रख लीजिए, बहन का जो हिस्सा उसको दे दीजिए, भाई का जितना हिस्सा उसको दे दीजिए। हिस्से में कोई कंप्रोमाइज मत कीजिए, जो जिसका जितना हिस्सा बनता है दे दीजिए, थोड़ी कम से, लेकिन सुकून की जिंदगी आप ले पाएंगे अपनों के साथ। रिश्ते हमेशा रहने चाहिए, जमीन आती जाती रहेगी, ये मेरा मानना है। रिश्ते बनाइए जमीन के लिए, अपने रिश्ते मत खोइए, ये आप लोग को समझना होगा। दोस्तों, अगर आप भी इससे रिलेट करते हैं, आपको लगता है कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको घबराना नहीं है। आप जो एक वकील से मिलिए जो जमीनी मामला देखता हो, उससे सारी परेशानियां बताइए, वकील आपको पूरा समाधान स्टेप बाय स्टेप करके देगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, जो लोगों को अभी तक नहीं पता कि पुश्तैनी ज़मीन में भाई बहन का भी हिस्सा बराबर का होता है। उनको यह बातें पता चलनी जरूरी है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।